महाराष्ट्र में भगवा लहर है। बीते दिन जो नतीजे आते हैं उससे साफ सीधे तौर पर यह साबित हो जाता है। और इस प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब संबोधित करते हैं तो अपने संबोधन में वो कई बातों का जिक्र करते हैं। जिन बातों का वो जिक्र करते हैं उसके सीधे तौर पर उन बातों के जरिए वो उन तमाम सवालों का, उन प्रहारों का मुंह तोड़ जवाब देते हैं जो कि कांग्रेस ने किए थे। और ना सिर्फ कांग्रेस बल्कि इंडी गठबंधन को भी जमकर पीएम घेरते हुए नजर आए। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र की जीत के बाद जहां बीजेपी की रणनीति की जमकर तारीफ की, वहीं कांग्रेस पर भी खूब हमले किए। संविधान के मुद्दे पर भ्रम फैलाने वालों पर प्रहार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश अब इंडी के दो मुंहे चेहरे को अच्छे से समझ चुका है। उन्होंने जम्मू कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि देश पर्दे के पीछे दो संविधान की बात करने वाले इंडी को पूरी तरह से नकारता है। साथ ही सत्ता के लिए विचारों के दोहरे मापदंड रखने वालों को भी देश स्वीकार नहीं करेगा। महाराष्ट्र के जनादेश का एक और संदेश है। पूरे देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही संविधान चलेगा। जो भी सामने या पर्दे के पीछे देश में दो संविधान की बात करेगा, उसको देश पूरी तरह से नकार देगा। तो चुनाव में कांग्रेस के प्रदर्शन पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश की राजनीति में कांग्रेस अब परजीवी बनकर रह गई है, जो न सिर्फ खुद साफ हो रही है बल्कि अपने साथियों की भी नाव डुबो रही है, जिसे उसके सहयोगी दल भी समझ रहे हैं। कांग्रेस अब एक परजीवी पार्टी बन चुकी है। कांग्रेस सिर्फ अपनी ही नहीं बल्कि अपने साथियों की नाव को भी डुबो देती है। महाराष्ट्र में भी हमने यही देखा है। कांग्रेस खुद भी डूबती है और दूसरों को भी डुबोती है। वहीं कांग्रेस की नीतियों पर करारा प्रहार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि उसके परिवार ने सत्ता भूख में देश की पंथ निरपेक्षता को चूर चूर किया। उन्होंने वक्फ कानून का जिक्र कर कहा कि कांग्रेस ने वोट के लिए तुष्टिकरण के कानून बनाने का काम किया। साथ ही जातिवाद के मुद्दे पर भी कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। कांग्रेस ने तुष्टिकरण के लिए कानून बनाए, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तक की परवाह नहीं की। इसका एक उदाहरण वक्फ बोर्ड है। बाबा साहब आंबेडकर जी ने जो संविधान हमें दिया है ना, जिस संविधान की रक्षा के लिए हम प्रतिबद्ध है, संविधान में वक्फ कानून का कोई स्थान ही नहीं है। लेकिन फिर भी कांग्रेस ने तुष्टिकरण के लिए वक्फ बोर्ड जैसी व्यवस्था पैदा कर दी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव और अन्य उपचुनाव में मिली जीत से बीजेपी और एनडीए दल काफी उत्साहित है, जो कि लोकसभा चुनाव के बाद पहले हरियाणा और अब इस जीत से आत्मविश्वास से भरे हैं। वही विपक्ष बैक टू बैक हार से एक बार फिर जनादेश को समझने की बजाय ईवीएम का रोता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। मोदी 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 मोदी। तो देखिए, जीत मिल चुकी है और जीत के बाद जमकर मिठाइयां भी बटी, लड्डू भी खा लिए गए। लेकिन अब लड्डू खाने के बाद दौर है मंथन का। मंथन का दौर है। यही एक बड़ी वजह है कि अब बैठकों का दौर लिखा जा रहा है। जहां एक तरफ एकनाथ शिंदे ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई है तो दूसरी तरफ अजीत पवार ने भी अपने विधायकों की बैठक बुलाई है। अब लगातार बैठकें चलेंगी क्योंकि सीएम फेस को लेकर चर्चा है और हर कोई अपनी अपनी रणनीति की, उसकी भूमिका एनडीए में किस तरीके की रहेगी, क्या कुछ होगा, उसको लेकर अब बैठक करता हुआ नजर आ रहा है।
देवेंद्र फडणवीस की बात करें तो वो मुंबई से यानी महाराष्ट्र से सीधे दिल्ली के लिए आज निकलने वाले हैं। तो दूसरी तरफ बात एकनाथ शिंदे की कर लीजिए, अजीत पवार की कर लीजिए। दोनों ने अपने अपने विधायकों के साथ आज बैठक बुलाई है। दोनों ही अपने अपने विधायकों के साथ ये दिग्गज बैठक करते हुए नजर आने वाले हैं और जाहिर सी बात है चर्चा होगी आगे की रणनीति पर। तो एक तरफ बैठकों का दौर देखा जा रहा है। बीते दिन शानदार जीत प्राप्त हुई है और जिस तरीके से शानदार जीत प्राप्त हुई है और बीजेपी ने जो इतिहास रचा है उस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष का क्या कुछ कहना है, सुनिए जरा। मेरे साथ इस वक्त चंद्रशेखर बावनकुले महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष जो है वो जुड़ चुके हैं। अभी सर्टिफिकेट लिया है, क्या कुछ भावनाएं हैं आपकी? भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बड़ी जीत हासिल की। मैं महाराष्ट्र के भारतीय जनता पार्टी के पूरे कार्यकर्ताओं का और महाराष्ट्र की जनता का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। एक बहुत बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत, कभी पहले हुई नहीं है। इतनी बड़ी जीत हमको मिली है। हमारे मोदी जी के नेतृत्व में, हमारा केंद्रीय नेतृत्व ने, माननीय अमित भाई है, नड्डा जी है, हमारे राजनाथ सिंह जी है और सारे केंद्रीय नेतृत्व ने, हमारे सभी राज्य के मुख्यमंत्री जी ने, और जिस प्रकार से देवेंद्र जी ने ये चुनाव बहुत ही अच्छे तरीके से लड़ने का उन्होंने प्लान बनाया था और जिस प्रकार से लोकसभा में हमें हार मिली थी, उसके बाद हमने सरकार ने जो निर्णय लिया और संगठन ने जो निर्णय लिए, इसमें हमें एक बहुत बड़ी जीत मिली है। महाराष्ट्र जनता को मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कामठी विधानसभा की जनता का भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि भारी मतों से विजय हुई है और निश्चित रूप से जनता का विश्वास हमें जो प्राप्त हुआ है, विश्वास हम पूरा करेंगे, विकास की ओर लेकर जाएंगे। जनता का वोट हमें जो मिला है तो 14 करोड़ जनता के विकास के लिए जो योजना हमने बनाई है केंद्र और राज्य सरकारों ने, वो योजना को आगे लेकर जाएंगे। चुनावों के बाद आगे बढ़ते हुए बात उत्तर प्रदेश के संभल की अब कर लेते हैं, क्योंकि संभल में संग्राम छिड़ा हुआ है। जी हां, संभल में जामा मस्जिद का सर्वे होगा। यह आदेश कोर्ट ने दिया है और जो रिपोर्ट है वो कोर्ट में दाखिल करनी होगी, क्योंकि हिंदू पक्ष बार बार दावा कर रहा है कि यह जामा मस्जिद नहीं, दरअसल हिंदुओं का हरिहर मंदिर है जिसे तोड़कर जामा मस्जिद बनाई गई है। यही एक बड़ी वजह है कि मसला जब कोर्ट में पहुंचा तो कोर्ट की तरफ से सर्वे का आदेश दिया गया और यही एक बड़ी वजह है कि संभल में अब संग्राम छिड़ गया है। संभल में संग्राम, मचा घमासान, मंदिर की आग मस्जिद तक लपेटी। संभल में जामा मस्जिद या हरिहर मंदिर, सर्वे से निकलेगा सच। काशी और मथुरा में जारी मस्जिद विवाद की आंच अब संभल तक पहुंच गई है। संभल में जामा मस्जिद के हरिहर मंदिर होने के दावे के बाद संभल में संग्राम छिड़ा है। कोर्ट के फैसले के बाद बीते 19 नवंबर को जामा मस्जिद का सर्वे किया गया। लिहाजा 19 नवंबर को रात में ही करीब 2 घंटे का सर्वे किया गया।